एक आदमी सर्कस के पास से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सर्कस के मैदान पर पड़ी, उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथी खुले में खड़े थे। वह हैरानी से रुक गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। इन बड़े और ताकतवर जीवों को देखने के बाद वह यह सोचने लगा कि वे इतनी आसानी से बंधे हुए क्यों खड़े हैं। उसने देखा कि हर हाथी के पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी और वह रस्सी जमीन में गड़े एक छोटे से लकड़ी के दांव से जुड़ी हुई थी। न तो उनके पैरों में भारी जंजीरें थीं, न ही उन्हें किसी बड़े पिंजरे में रखा गया था। आदमी ने सोचा, इतने बड़े और ताकतवर हाथी आसानी से इस छोटे से दाम को खींचकर भाग सकते हैं, आखिर ये क्यों नहीं भागते? उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने सर्कस के एक प्रशिक्षक को पास बुलाया और पूछा, ये हाथी इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी ये इस छोटी सी रस्सी और दाम से क्यों बंधे हुए हैं? ये इसे तोड़कर आसानी से भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी वे भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? प्रशिक्षक ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जब ये हाथी बहुत छोटे और कमजोर होते हैं, तब हम इन्हें इन्हीं छोटे दांवों से बांधते हैं। उस उम्र में उनकी ताकत इतनी नहीं होती कि वे इस दांव को उखाड़ सकें। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह यकीन हो जाता है कि वे कभी भी इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। आदमी हैरान होकर बोला, लेकिन अब तो वे बड़े और ताकतवर हो गए हैं, अब तो वे इसे बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। प्रशिक्षक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि वे इस रस्सी को तोड़ने के काबिल नहीं हैं। उनके मन में यह विश्वास जम चुका है कि जैसे वे बचपन में असफल हुए थे, वैसे ही अब भी असफल होंगे। इसी वजह से वे कभी कोशिश ही नहीं करते। आदमी ने यह सुनकर सोच में डूब गया। वह हाथियों को फिर से देखने लगा। उसने देखा कि वे इतने शांत और बिना किसी प्रयास के खड़े थे, जैसे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पाने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हों। प्रशिक्षक ने आगे कहा, ये हाथी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने पुराने अनुभव और गलत विश्वासों से बंधे हुए हैं। वे अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। यह सुनकर आदमी के मन में गहरी उदासी और आत्ममंथन की भावना जागी। वह सोचने लगा, कितने लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने बीते हुए अनुभवों और असफलताओं की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जो कभी संभव नहीं हुआ, वह अब भी संभव नहीं होगा। उसने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ हाथियों की नहीं, बल्कि इंसानों की भी है। कहानी का नैतिक, हमें अपने अतीत की असफलताओं से सीख जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं मानकर आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए। जैसे हाथी अपनी अपार शक्ति को नहीं पहचानते, वैसे ही हम भी अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करते। असफलताएं सिर्फ हमारे अनुभवों का हिस्सा होती हैं, न कि हमारी सीमाएं। हमें अपने दिमाग में जमी इन झूठी धारणाओं को तोड़ना होगा और खुद पर विश्वास करके अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना होगा। याद रखें, आपकी असली शक्ति और सफलता सिर्फ एक कोशिश की दूरी पर हो सकती है।